तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे CUET 2025 को लेके। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसे कॉलेजेस जो बीटेक कराते हैं और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट आने ही वाली है। बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम का शेड्यूल रिलीज़ होने वाला है और एग्ज़ाम जो है आपका 8 मई से 1 जून के बीच में होने वाला है। तो जितना टाइम लग रहा है, 1-2 दिन, 2-4 दिन जो भी लग रहे हैं, वो बस जैसे ही आपकी क्या है डेट शीट रिलीज़ होने वाली है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डेट है, किस डेट को आपका कौन से डोमेन का एग्ज़ाम है और सेंटर कहाँ पे, वो सारी चीज़ें अब जल्दी ही रिलीज़ होने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ बीटेक यूनिवर्सिटी की या कुछ बीटेक कॉलेज के जो बीटेक कराते हैं उनके कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन लेना है तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए। आपको मतलब अभी ये पता चल जाएगा कि अभी जो भी आपके पास दिन रह रहे हैं उससे आपको ये आइडिया लगा सकते हो कि अभी हमें अपनी मतलब जो हार्ड वर्किंग है वो कितनी बढ़ानी है उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में जाने के लिए। तो देखो क्या है एक्सपेक्टेड बीटेक कट ऑफ, मतलब हम एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में अगर आपके मार्क्स ले आएंगे तो आपका होने का चांस रहेगा। एक परफेक्ट आइडिया नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये कट ऑफ क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने के इतने बीच में रहा, क्योंकि जो 1-2 साल के जो लास्ट ईयर के कट ऑफ होते हैं उसी बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं। और जो रियल में पता चलेगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो हम पहले देखते हैं, जो पहले जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी HR, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की, जो कि हरियाणा में है। और इसमें जो क्या है कंप्यूटर साइंस से आप बीटेक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे कि अनरिजर्व जो जनरल में बच्चे होते हैं उनका, OBC और SC और ST, तो जो कैटेगरी है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 750 मार्क्स का होगा। तो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स निकाल सकते हो, आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि कितना। तो जो अनरिजर्व है उसका लगभग यहाँ पे रहेगा 75 to 80% तक कट ऑफ जा सकता है, कि आपके जो 75 मार्क्स हैं उसमें से आप लगभग 75 और 80% तक मार्क्स लाते हैं तो आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस से कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब आपको वो यूनिवर्सिटी आपको अलर्ट हो सकती है। फिर OBC में अगर आप जाओगे तो 65 to 70%, 65 to 75% कहाँ पे, OBC। फिर अगर ST ST में आ जाओगे तो लगभग आपका 45 to 55 या 65 तक जा सकता है। जो ST और SC का जो कट ऑफ होता है वो बहुत थोड़ा OBC और जनरल के अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में हम आप बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भाई हरियाणा। अब इसमें बीटेक अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में करना है तो अनरिजर्व का कट ऑफ भाई थोड़ा, कंप्यूटर साइंस का स्कोप ज़्यादा है इस समय, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा कम है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी देखो थोड़ा कम है। अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो क्या है, 60 to 75, 50 to 65 और 40 to 55। ST ST OBC का हो जाएगा 55 to 65, SC ST का हो जाएगा 40 to 55। अब आप यहाँ पे एक कंपैरिजन कर सकते हो कि कंप्यूटर साइंस का स्कोप ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा है। वहाँ पे क्या रहेगा कि आपका सिलेक्शन के लिए मार्क्स भी ज़्यादा चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप अगर करना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप बीटेक करते हो तो यहाँ पे देखो थोड़ा और कम है, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो कंप्यूटर साइंस का है, इसका थोड़ा स्कोप कम है। तो यहाँ पे अनरिजर्व का क्या है, अनरिजर्व का 55 to 65%, OBC का चला जाएगा आपका 55 to 65, दोनों का सेम ही है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे ये हम मान सकते हैं 50 to 65 OBC का। ST और SC का कट ऑफ हो सकता है 35 to 50% तक कट ऑफ चला जाएगा सिविल इंजीनियरिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में। तो देखो लगभग भाई 10-15% का ही अंतर रहता है दोनों में, SC OBC और ST ST जनरल में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखो इसमें प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप बीटेक, ये एक नया कोर्स है, इसको लोग कम करते हैं, इसका थोड़ा स्कोप कम है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है कट ऑफ भी कम हो। तो बीटेक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप जाओगे तो अनरिजर्व का ही देख लो कितना है, 40 to 45%, 30 OBC का चला जाएगा 35 to 40%, और ST और ST का हो जाएगा 30 to 35%। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल कट ऑफ कम है। अगर आपको बीटेक करनी है ये प्रिंटिंग और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से, तो ये एक अच्छे चांसेस हैं, बीटेक की डिग्री भी हो जाएगी, एक कोर्स अलग है, और यहाँ पे हो सकता है जो भीड़ है वो भी थोड़ी कम हो।
कट ऑफ इतना कम जा रहा है, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में है उसका बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है, जो कैटेगरी ओबीसी, जनरल और एसटी एसटी, जो अनरिजर्व का है वो 65 to 75 के परसेंटेज बेस पे। तो भाई आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो कितना का होगा, 75 मार्क्स का होगा। इसमें से आप अपना परसेंटेज बेस पे से आप निकाल लेना कि कितने मार्क्स में आपका चांसेस होने का रहेगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ओबीसी का 55 to 65%। नेक्स्ट आ जाएगा एससी और एसटी का 40 to 55% में हो जाएगा। अगर आप एसटी और एसटी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड। यहाँ पे क्या, बीटेक कंप्यूटर साइंस, ये कहाँ पे, झारखंड में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी। अब भाई मार्क कितने रहेंगे, 75। इसमें से आपको परसेंटेज, मैंने जो कट ऑफ जो आपको बता रहा हूँ वो किस पे बता रहा हूँ, परसेंटेज वाइज पे, तो आप मार्क्स वाइज पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी आती है, अनरिजर्व में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कट ऑफ ठीक है, ठीक ठाक है, यहाँ पे कट ऑफ कम जा रहा है, 50 to 65% जाएगा किसका, अनरिजर्व का। ओबीसी पे अगर आप आओगे तो 40 to 55, और एसटी, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में हो तो आप तो 35 to 45% कट ऑफ पे क्या होगा, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एमजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एमजी मतलब हो गया महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करते हो किसमें, कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे देखो, अब इससे पहले जो यूनिवर्सिटी थी कर्नाटका, वहाँ का कट ऑफ और यहाँ के कट ऑफ में देखो बहुत डिफरेंस है। कर्नाटका वाले में कट ऑफ कितना था, लगभग 60% तक था। यहाँ पे अगर आप आओगे तो जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी, उसका देखो कट ऑफ है 70 to 80%। ठीक, इसके बाद आ जाओगे आप ओबीसी में, तो आप ओबीसी का कट ऑफ देखोगे तो 60 to 75%। एससी और एसटी में अगर आप एसटी और एसटी कैटेगरी में जो भी बच्चा आता है उसका कट ऑफ कितना रहेगा, 50 to 65%। ठीक है, तो ये क्या है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीटेक अगर आप करते हो कंप्यूटर साइंस में, तो ये कैटेगरीज वाइज कट ऑफ हो गए। मार्क वही होंगे, 750 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उससे आप क्या है, आप अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो कि कितने मार्क्स आपको चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए। फिर हम देखते हैं बीबीए यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करते हो कंप्यूटर साइंस से, तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ जा रहा है वो कितना जा रहा है, 75 to 80%। यहाँ पे देखो और कट ऑफ हाइक हो गया कर्नाटका के अकॉर्डिंग। और लास्ट जो यूनिवर्सिटी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर साइंस का जो बीटेक का कट ऑफ है वो 75 to 80%। ओबीसी पे अगर आप आओगे तो 65 to 75%। एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा, 55 to 65%। ठीक है, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी भी वही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीटेक। अब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन जिस बच्चे को इसमें इंटरेस्टेड होता है उसके लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अनरिजर्व अगर कैटेगरी से आप अगर आते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो है वो कितना हो जाएगा, 65 to 75%। अगर आप भाई ओबीसी से अगर आप आते हो, ओबीसी कैटेगरी से आप आते हो तो 55 to 65%। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हो तो 45 to 55% इसमें चांसेस रहेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से अगर आप बीटेक करते हो किससे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी भी सेम ही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पहले क्या था, कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिस बच्चे को इस ब्रांचेस में इंटरेस्टेड है वो इस यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकता है। और उसका कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरीज वाइज जो जनरल का बच्चा होगा उसका कट ऑफ जाएगा 60 to 70%। ओबीसी के बच्चे का कट ऑफ जाएगा, जो भी बच्चा ओबीसी कैटेगरी से आ रहा होगा उसका जो कट ऑफ जाएगा वो 50 to 60%। और एससी और एसटी कैटेगरी में है उसका कट ऑफ जाएगा 40 to 55%। अब देखो एसटी और एससी से हो सकता है कि एसटी का जो कट ऑफ हो वो एससी से थोड़ा कम हो, पर हमने दोनों को एक साथ लेके चल रखे हैं, दोनों को एक साथ बता दिया है। जिससे क्या हो कि थोड़ा अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा 2-4% का हो सकता है कि जो एसटी वाले बच्चे हों उनका एससी से थोड़ा कट ऑफ कम हो। ठीक है, अब परसेंटेज जो मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो आपका 750 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो आप देख सकते हो इतने मार्क्स में से इस परसेंटेज वाइज पे आपको कितने मार्क्स लाने होंगे और कितने मार्क्स पे आपको बीटेक
यूनिवर्सिटी मतलब जो भी आप यूनिवर्सिटी चाह रहे हो, जो यूनिवर्सिटी में आपको बता रहा हूँ, उनमें आपका चांसेस होने के चांसेस रहेंगे। तो आप जो भी मार्क्स ला रहे हो आप अपना देख लेना, उस हिसाब से अभी आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इससे सभी लोग वाकिफ़ होंगे, इसका कल्चर और जो वहाँ का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ की चीज़ें हैं, उस चीज़ के यहाँ का दुख हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो। अब यहाँ पे बीटेक एक कोई पर्टिकुलर ब्रांचेस नहीं दे रखी है, सिर्फ बीटेक का कट ऑफ दे रखा है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आपका जो कट ऑफ जाएगा वो देखो यहाँ पे कितना जा रहा है 85 to 90%। अभी तक जो चल रहा था आपका लगभग हाईएस्ट था 75%, 80% तक। अब जो जा रहा है उस अब इन सब चीज़ों ये चीज़ें जो उधर कट ऑफ कम था उसका क्या है कि कुछ आउटसाइड वहाँ के लोकल लोगों के लिए बाहर के लोग कम जाते हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। और यहाँ पे जो बनारस हो गया, अब हो सकता है इससे बनारस हो गया, वहाँ का कल्चर अच्छा है और जो लोकल के लोग हैं जो यहाँ यूपी वगैरह, दिल्ली और इधर जो हरियाणा साइड के बच्चे वो वहाँ आराम से जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो उनके लिए है। तो यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो यहाँ का जो तो कट ऑफ जाएगा वो देखो अनरिजर्व का कितना है, अनरिजर्व का है 85 to 90%। और जो ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जाएगा 80 to 85%। और एससी और एसटी देखो यहाँ पे एससी और एसटी में भी कंपटीशन खूब अच्छा खासा है। एसटी वाले बच्चे भी यहाँ पे ये ना सोचें कि 45-50% पे चांसेस रहेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वो बहुत कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो जा रहा है वो 60 to 75 मतलब 60 to 70%। इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, लेकिन 50% इस पे चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी का वो कट ऑफ कितना जा रहा है 90% तक जा रहा है। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। जो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो आ गई, जो बच्चों की बहुत सारा ड्रीम होता है DU से बीटेक करें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ हाई है इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ के जो पैकेजेस होते हैं और जो यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, जो रहने का और जो स्टडी का इन्वायरमेंट है वो सारा क्या बहुत अच्छा है, पैकेजेस बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए यहाँ का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत डिमांडिंग यूनिवर्सिटी होती हैं ये, जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, जैसे बनारस हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, और आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों की DU को हम ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी भी बोल देते हैं, कि बहुत सारे जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया से होते हैं उनका एक ड्रीम रहता है कि वो DU के मेन कैंपस में सिलेक्शन लें और वहाँ से क्या करें, बीटेक करें, वहाँ से पढ़ें। तो यहाँ का देखो बीटेक IT एंड कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ होगा कहाँ का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। कैटेगरी देखते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का देखो 90 to 95%, ऑलमोस्ट आपको फुल मार्क्स, लगभग फुल मार्क्स ही लाने पड़ेंगे, तब आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी हो तो आपको यहाँ पे IT और कंप्यूटर साइंसेस में क्या होगा, सिलेक्शन आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे चांसेस रहेंगे, सेलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप OBC कैटेगरी में आ रहे हो तो भी देखो आपको 80 to 90%, ऑलमोस्ट जनरल के आप कट ऑफ को लगभग बराबर ही जा रहे हो, 90 to 95%। और 80 to 90% पे आपको यहाँ पे क्या IT और कंप्यूटर साइंस दोनों ही में चांसेस रहेंगे। और SC ST देखो यहाँ पे भी SC और ST का कट ऑफ भी काफ़ी हाई है, 60 to 70% तक ST और ST का कट ऑफ जा रहा है। कहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस में, जो ब्रांचेस है आप IT और कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो यहाँ पे तो ठीक है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे है IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में अगर आप बीटेक करना चाहते हो, इसमें तो यहाँ पे भी देखोगे अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो 90 सेम ही कट ऑफ है दोनों का, जो कंप्यूटर साइंस का था और यहाँ पे मैथमेटिकल इनोवेशन का भी कट ऑफ लगभग सेम है, 80 to 90% OBC का है। और SC और ST का भी कितना है, लगभग 60 to 70% किसका कट ऑफ है, ST और ST का। तो दोनों का जो DU का जो मोस्टली ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो आप लगभग जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे अगर आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो ऑलमोस्ट इसमें से आपको 70-20 प्लस मतलब 720 से एबव मार्क्स लाने, यहाँ तक कि 740 तक हो सकता है कि 745 745 तक भी कट ऑफ जा सकता है, कि यहाँ तक भी बच्चों के मार्क्स आएँ और तब यहाँ पे जो बीटेक यूनिवर्सिटी IT और कंप्यूटर साइंसेस में क्या हो, सेलेक्ट होने के चांसेस रहें। तो जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो आगे थी जिनके कट ऑफ हैं वहाँ पे आपके अगर आप अपनी जो कंप्यूटर साइंस वगैरह से IT से अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो, तो जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ थी जैसे झारखंड थी, कर्नाटका थी, MG जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन लेना तो वहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा कट ऑफ डाउन रहेगा। तो वहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस और
उसमें सिलेक्शन ले सकते हो आराम से कम कट ऑफ पे। अगर आपको डीयू और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो आप पढ़ रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, आपको उसको बूस्टअप करना पड़ेगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब को आपको क्या होगा कि आपकी डीयू यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो जिन यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हाई है तो वो क्या है, हाई डिमांडेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर क्या रहता है, बहुत हाई कंपटीशन रहता है, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई भी होते हैं और वहाँ का जो पैकेज होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए वहाँ पे क्या रहता है, बच्चों की डिमांडिंग ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यही सब जानकारियाँ थी बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो चीज़ें आप अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, लास्ट में यही कहूँगा आप सभी सफल हों। और जो चीज़ें मेरे चैनल पे बताई जा रही हैं आप उनसे चैनल से जुड़े रहिए। अब बहुत सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यूस आ रही हैं, अब तो करंट अफेयर की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।